नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक में। मैं हूं रितेश पाठक और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में या एसएससी एग्ज़ाम में आता ही आता है, उसका टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। ठीक है। और कमाल की बात तो ये है कि यह इतना कठिन है ही नहीं। एग्ज़ाम में आता है, सॉल्व करो और नंबर लेके जाओ, बस इस टॉपिक का बस ये कहना रहता है। हम इस टॉपिक को आज अच्छे समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, तरीके समझेंगे, कुछ ट्रिक देखेंगे और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट सिंपल है, मतलब कंपाउंड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है या फिर उधार लेता है या सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को पैसे देता है, तो उसको 1% पर ईयर या फिर पर मंथ पर डे कुछ भी हो, बराबर ही पैसे मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक बताऊं, क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर देखूं तो ये मान लो कि किसी लड़के ने 1000 रुपये को उधार दिए किसी को। कितने परसेंट पे? 10% पे दिए। ठीक है, 10% पे दिए। कितने सालों के लिए? मैं मान लो अभी 2 सालों के बोल रहा हूँ, 2 वर्षों के लिए दिए हैं। तो जो इसमें जो ये जो 1000 रुपये लिखे हैं ना, इसको हम बोलते हैं हिंदी में मूलधन। इसको हम बोलेंगे मूलधन, कि ये हमारा मूलधन हो गया। मूलधन मतलब कि वो धन जो मूल है, बेसिक बोलेंगे धन को, जो स्टार्टिंग में दिए गए थे 1000 रुपये। ठीक है, ये जो है 10%, ये वो परसेंट है जिसको हम दर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोल देंगे रेट। ये वो रेट है जिसकी दर पर वो हर महीने या फिर हर साल, जैसे इसमें वार्षिक है, क्वेश्चन में दर है कि वार्षिक है, मासिक है, कैसा है। तो इसमें वार्षिक है कि वार्षिक, मैं लिख भी दे रहा हूँ कि वार्षिक ब्याज की दर पे है। ठीक है, अभी वार्षिक लिख दिया मैंने, मतलब हर वर्ष 10% एक्स्ट्रा मिलेंगे उस व्यक्ति को जिसने पैसे उधार दिए थे। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। तो यदि परसेंट में ही बात करूं तो 1000 का 10% कितना होता है? तो मुझे मालूम है कि यदि ये 1000 रुपये लिखा है तो इसका 10% यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 100 रुपये हो जाएगा, जो क्या होगा इसका 10% कहलाएगा। मतलब कि जब 1 साल हो जाएंगे तो उससे कितने रुपये मिलेंगे? 1100 रुपये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 1000 ये और 100 ये। अब यदि बात मैं साधारण ब्याज की करूं तो जब दूसरा साल आएगा ना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर। अब मैं जब सेकेंड ईयर पे आऊंगा तो भी मुझे 100 रुपये ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये जो ब्याज है ना, ये भी 10% रहेगा। तो ये जो ब्याज है ना, ब्याज क्या है? सिंपल है। अगर कंपाउंड होता तो अपन क्या करते कि जैसे ही 1100 रुपये हुए 1 साल के बाद, तो अगला जो ब्याज हमको 10% मिलना है वो 1100 रुपये मिलेगा। और जो कितना मिलेगा मुझे? 10%, 110 रुपये मिलेगा फिर मुझे 10%। ठीक है, तो ये होगा मेरा, इसे बोलता हूं मैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है ये कि हर साल उसको वही ब्याज मिलेगा जो पहले बार मिला था, और हर साल, भले वो 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो या फिर कितने भी वर्ष हो, उसको मिलेगा। अब इस वर्ष को मैं क्या बोलता हूँ? टाइम बोलता हूँ या फिर समय बोलता हूँ, अपने क्वेश्चन के या फिर अपने टॉपिक के हिसाब से। अब गणना कैसे की जाती है? क्या वार्षिक की जाती है, मासिक की जाती है? तो वार्षिक और मासिक जो बनाया गया है वर्ड, वो केवल और केवल CI के लिए बनाया गया है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम कैलकुलेट करते। वार्षिक मिल रहा है, मासिक मिल रहा है, साधारण ब्याज में अमाउंट वही के वही आना है ब्याज का, और कोई चेंज है नहीं। तो ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने कौन कौन सी बात देखी? एक देखी मूलधन, ठीक है, और एक है दर जो रेट है परसेंट के रूप में, और एक है समय, कितने समय में के लिए वो ब्याज के लिए उसने अपने धन को उधार दिया है, लोन पे दिया है, जो भी दिया। अब एक होती है गणना जो वार्षिक और मासिक होती है। अब एक और वर्ड आता है मिश्रधन। मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन वो चीज है जितना ब्याज उस व्यक्ति को मिला, 10% के रेट पे मिला था, पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, तो उसका मूलधन में जोड़ो ब्याज को। जो मूलधन वो जो उसने स्टार्टिंग में अमाउंट दिए थे 1000 रुपये, तो वो हो गया मूलधन। और ब्याज जितना उसको ब्याज मिला था 2 साल बाद क्वेश्चन के हिसाब से,
तो जो ये जो पैसे मिलेंगे ना, उसको कितना मिला था उसको साधारण ब्याज पे, उसका 1000 था मूलधन और 200 रुपये 2 सालों के लिए उसको मिल गया था CSI, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया था उसको। तो ये हुए थे 1200 रुपये। तो 1200 रुपये जो है ना, ये है इसका मिश्रधन, ये इसका मिश्रधन है, इसको अपन बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अमाउंट, अमाउंट बोलेंगे इसको। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है और ये अमाउंट है। ये हमारे 4-5 पॉइंट हैं जो कि साधारण ब्याज में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में पूछे आते हैं और समझने की बात है। अब देखो एक बात और देख लो, हमने बचपन से जब हम 8वीं 10वीं क्लास में आए थे तो साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हमने करना चालू कर दिए थे। भले विस्तार से कर रहे थे, एक एक पेज में नंबर मिलते थे हमको एग्जाम में करने के, कि जितना बड़ा करेंगे अच्छे समझाएंगे, पक्षांतर कर रहे हैं, PTQ कर रहे हैं, तो उससे हमें नंबर मिलते थे कि हाँ इसने बड़ा किया, समझाया अच्छा तरीके से। लेकिन फिर भी उसका एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था कि साधारण ब्याज जो है ना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये है किसका फॉर्मूला, साधारण ब्याज का। अगर मिश्रधन की बात करूं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तो अपन क्या करेंगे कि P इंटू R इंटू T बटे 100 और इसमें एक और P जोड़ देंगे, क्योंकि भाई साहब जो ये है जो पूरा है ना, ये क्या है, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज निकल गया इससे। अब ये क्या है P, हमने कोई मूलधन जोड़ दिया, मिश्रण निकल गया। अब देखो हम जो सीखेंगे, जिसके लिए मैं क्लास ले रहा हूं वो चीज सीखेंगे। अब इधर देखो, एक होता है SI, इसका फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन लिख लिया। अब इसके बाद देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, P इंटू R इंटू T बटे 100। क्या इससे कोई फर्क पड़ा क्या, अभी भी P मल्टीप्लाई में ही है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि P इंटू RT बटे 100, कोई फर्क पड़ा क्या, अभी भी नहीं पड़ा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, P इंटू RT%। ये है मेन चीज जो मैं तुमको बताना चाह रहा था कि SI इक्वल टू P इंटू RT%। इसका मतलब क्या है कि जो मूलधन है ना, RT% निकाल दो। RT% निकालने का मतलब समझ में आया आपको, RT% निकालने का मतलब है कि R का T में मल्टीप्लाई करो, जितना क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है उसका उस समय मल्टीप्लाई करो और जितना अंक आता है, जैसे मान लो कि 8% रेट से 5 साल के लिए मुझे निकालना है, किसी मूलधन का ब्याज निकालना है, तो मैं 8 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, दर का सीधे समय में 40% आएगा और 40% किसका निकाल दूंगा मैं, 40% निकाल दूंगा मैं मूलधन का, तो सीधे ही ब्याज आ जाएगा। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं किसी भी क्वेश्चन को देख के समझ जाऊंगा कि हाँ इसकी साधारण ब्याज कितना है, मुझे फॉर्मूला में पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने पिछली क्लास में जब परसेंटेज किया था तो हमने पता किया था कि परसेंटेज इजी तरीके से कैसे निकालते हैं, 40%, 30%, 20-25-25 कैसे निकालते हैं, तुरंत निकाल उसमें सीखा है, तो हमको ऐसा ही निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक आधा आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन है कि 400 रुपये P है, प्रिंसिपल है 400 रुपये, रेट है अपने पास 6% और जो समय है 3 साल का, 3 साल का समय है। तो मैं अगर फॉर्मूले में रखूंगा तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 से निकालूंगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने बताया आपको, SI इक्वल टू P इंटू RT%। अब RT% मतलब क्या कि 6 18 18% निकालना है, 400 18% निकालना है। तो मुझे दिख रहा है कि इसका 20% कितना है, 80 है, क्योंकि 400 जो है ना, 400 का अभी इसको, ये भी 400 है, ये 10% हो गया 40, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। अब 2% से घटा दो तो इसका 1% 4 है, तो 2% घटाएंगे तो ये निकल जाएगा 72। तो 72 रुपये सीधा निकलेगा कि मेरा साधारण ब्याज है। मैंने किसी फॉर्मूले में नहीं रखा, मैं इसको देख कर ही बता दूंगा कि इसका 72 रुपये जो है ना वो है साधारण ब्याज। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो अपने एक आध क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा यही है।
पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब देखो हम अभी भी उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जिस जो हमने सीखा है, और मैं आपको एक चीज और सिखा देना चाह रहा हूँ। जिसने मेरी परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है वो दो बातें और सीख ले। पहला कि यदि कोई वैल्यू दी हुई है तो हम उसको लिखते हैं गिवन वैल्यू। अब इस वैल्यू वो संख्या का कितने परसेंट है तो हम ये भी लिख लेंगे गिवन परसेंट इनटू रिक्वायर्ड परसेंट। हमें कितने की आवश्यकता है, ठीक है, परसेंट रिक्वायर्ड परसेंट कितने की आवश्यकता है। जैसे मैं एक बोलूं कि कोई संख्या है, कोई संख्या जिसका जो 30% है ना वो 30% 180 के बराबर है, 180 के बराबर है, तो बताओ कि वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा, उसका 70% कितना है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लगाते हैं ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे ये भी देख लो आप। अब देखो इसने बोला कोई संख्या किसी संख्या का 30% जो है 180 के बराबर है, तो मैंने बोला गिवन वैल्यू, वैल्यू यहां दे रखी है 180, मतलब 180 बटे 180 कितने परसेंट है, 30% है, 30 नीचे लिख लिया। अब इसने बोला कि वो संख्या कितनी है, पहला क्वेश्चन। तो मैंने बोला रिक्वायर परसेंट, अगर वो संख्या निकालनी है तो वो संख्या भाई अपने आप में 100% होती है। मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कटेगा 6 बार में और आएगा मेरा 600। तो वो 600 वो संख्या थी जिसका 30% था 180। अब उसने पूछा कि उसका 70% कितना है, तो मैं ऐसा भी निकाल सकता हूँ कि उसका 70% कितना है, लेकिन मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो हमने ये फॉर्मूला जो लिखा है उस हिसाब से क्या कैसे लिखेंगे कि ये वो वैल्यू बटे 30% था, वो 70% मुझे निकालना है। तो ये कटेगा 6 बार में और 7 6 का 42, 420, मतलब कि इसी संख्या का बिना मैंने संख्या निकाल दिया कि वो संख्या का 70% कितना है, 420 है। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात और समझो आप, एक बात तो ये समझो कि एक्स वाई का कितना परसेंट है। मैं इसको क्या पढ़ता हूं, एक्स वाई का, वाई का मतलब कि वाई नीचे आ रहा है, इसमें वाई का कितना परसेंट है, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं। जब मुझे निकालना होता है कि कोई संख्या किसी संख्या का कितना परसेंट है, जैसे मैं बताऊं कि मेरी सैलरी कुछ होगी, एक एक्स है, दूसरे लड़के की सैलरी वाई है, तो मेरी सैलरी उसका कितने परसेंट है, तो एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100 ऐसे लिख देंगे। समझ में आ गया। जैसे कि मान लो कि मेरी सैलरी एक्स है, अब दूसरे की सैलरी वाई है, तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक्स की जो सैलरी है वाई के कितने परसेंट है, तो एक्स की सैलरी वाई के नीचे आएगा कितने परसेंट है, तो हम इसको इसमें जमाएंगे और सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो उसका उतने परसेंट उसकी सैलरी होगी। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं अपने। अब देखो क्वेश्चन है पहला कि 3400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो है 680 रुपए। ब्याज की दर पूछा है इसने। क्या है कि एग्जाम में नहीं पूछेंगे क्या कि बताओ कि इसका ब्याज कितना है, आप सीधे पी इंटू आर टी करके निकाल लोगे। वो पूछता है कि रेट क्या है, वो पूछता है समय क्या है, वो बताओ, वो पूछेगा मूलधन क्या है, वो पूछेगा कि मिश्रधन ये है तो दर बताओ, इस तरह से पूछता है। अब इसने ब्याज दे रखा है, इसने बोला 3400 रुपए राशि पर 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है ना वो 680 रुपए है। अब बताओ कि दर क्या है। अब मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मैंने फॉर्मूला पढ़ा था कि पी इंटू आई टी अपॉन 100, ये पढ़ा मैंने फॉर्मूला। अब लेकिन इसने पूछ लिया भाई साहब कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपए, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना कि हमें दिमाग खोल के रखना है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किसके, साधारण ब्याज के, कि दर क्या होती है, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है, मूलधन क्या होता है। अब इसने बोला कि साधारण ब्याज 680 रुपए, चलो मैं लिख लूंगा 680 रुपए साधारण ब्याज। अब देखना ये 4 वर्ष का है। अब मुझे मालूम है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहता है, ये मुझे पता है, ठीक है। अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो मालूम चल जाएगा ना कि एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना था। तो देखो 4 एकम 4, 7 चौके 28 और ये 0, मतलब कि एक साल का जो साधारण ब्याज है ना वो है 170 रुपए। और वो कोई ना कोई तो रेट होगा ना मूलधन का, किसी ना किसी दर पे तो 170 रुपए मिले होंगे ना उसको, एक साल के अंदर मिले होंगे नहीं मिले होंगे।
तो मैं क्या करूंगा कि 170 जो है वो 3,400 रुपए का कितना परसेंट है, हमारा जो दूसरा फॉर्मूला था जो मैंने बताया था x/y/200 वाला, उससे तो 17 दूनी 34, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 5 का 10 को काटेंगे 5 बार में, तो मेरा निकलेगा 5% दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो मुझे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं क्या करना है, मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज होता क्या है, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या है, इसमें इस टाइप से पता होगा। जैसे मुझे मालूम था कि जो साधारण ब्याज होता है ना वो हर साल बराबर है, अब इसने 4 साल का दे दिया ना, मैंने 1 साल का निकाला, और 1 साल का जो दर है, जो ब्याज है, वो कोई ना कोई तो परसेंट होगा ना मूलधन का यार। मैं वो दर निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा कि वो उसका कितने परसेंट, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, किसी में दर पूछेगा, किसी में समय पूछेगा, किसी में मूलधन पूछेगा, किसी में मिश्रधन पूछेगा। ठीक है, अब इसने बोला 5,000 रुपए की धनराशि जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपए हो जाएगी। कितने वर्षों में पूछ रहा है ना, और कितने रेट पे कर रहा है, वो 10% रेट पे कर रहा है। तो और देखो मैं बता दूं आपको, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये पूछा गया है एनटीपीसी स्टेज 1 में 29/12/2020 को पूछा गया है। जो पहला इसका पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, अगर मैं पिछला क्वेश्चन दिखाऊं आपको, तो ये भी एनटीपीसी स्टेज 1 28/12/2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है ना सब एग्जाम से उठाए हुए हैं, बताने के लिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ, और है ना। तो 5,000 रुपए की धनराशि जो 10% वार्षिक दर पर दे रहा है वो, तो कितने वर्षों में 1,500 रुपये हो जाएगी। मतलब कि पहले तो मैं ये निकाल लूं कि ये मेरा पी हो गया, कितना है 5,000 रुपये, रेट कितना है 10% है। तो यदि मैं पहले वर्ष की बात करूं तो पहले वर्ष में मुझे कितने परसेंट, 10% मिलना है, मतलब कि 5,000 10%, 500 रुपये। ये सिखाने में वो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं इसको ऐसा करूं कि 5,000 मल्टीप्लाई 10/100, इससे काटूं, ये काटूं, 500 प्राप्त करूं, मैं ये नहीं बताऊंगा। सिंपल सी बात, 10% मतलब एक जीरो शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये 500 रुपये हो गई। अगर 1 साल में 500 रुपये हो रही है तो 1,500 रुपये होने में टाइम कितना चाहिए उसको। तो दो तरीके हैं, या तो एक काम करो कि आप 1,500 में भाग कर दो 500 रुपये का, तो 3 आ जाएगा। या फिर समझ में आ रहा है देख के कि 500 रुपये 1 साल, 1,000 रुपये 2 साल, और 1,500 रुपये 3 साल, तो इसका आंसर आएगा 3 साल। और ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपको इतने कठिन लगेंगे कि फॉर्मूला याद कर लूँ, दर का फॉर्मूला ये है, समय का ये है, मूलधन का ये है, ब्याज का ये है। फॉर्मूले याद नहीं करना है, याद का कुछ भी नहीं करना है, समझना है कॉन्सेप्ट के साथ। साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, क्वेश्चन अपने आप बनते हैं, देख के ही बनते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 9/1/2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था भाई। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाती है तो धनराशि निकालना है। अब इसमें क्या पूछा इनने पूछा मूलधन। इनने बताया कि रेट कितना है, रेट है भाई साहब 5%, और जो टी है समय वो है 2 वर्ष का, और इसके बाद जो राशि है इतनी हो जाती है। इतनी हो जाने का मतलब समझते क्या होता है कि ये मिश्रधन है, इसमें मूलधन जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट है ये, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा मेरा 26,400 रुपए। इनने पूछ लिया कि बताओ पी कितना है। ठीक है, अब मैं पी निकालूंगा इसमें, तो पी कैसे निकलेगा, पहले तो मैं फॉर्मूला देखूं कि पी का आरटी परसेंट, आरटी मतलब कि 5 दूनी 10, 10% जो क्या है एक्स्ट्रा है इसमें अमाउंट में, मतलब कि जो 26,400 होगा ना वो जो है वो पी भी है और एसआई भी है। ये बात समझ में आ गई आपको, एसआई जुड़ा हुआ है। अब एसआई मैंने कितने परसेंट निकाला था, 5 दूनी 10%, तो पी है 100%, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 26,400 बटे 100 प्लस 10
या फिर 26,400 बटे 110%, ये हो गया। अब उसने पूछा मूलधन, मूलधन कितने परसेंट होता है? मूलधन होता है 100%। हमारा पहला फॉर्मूला गिवन वैल्यू गिवन परसेंट इक्वल टू रिक्वायर परसेंट। अब मुझे इसमें चाहिए 100%, ये वैल्यू है और ये इसका परसेंट है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? 26,400 बटे 110 मल्टीप्लाई 100, इससे कट गया ये 11 दूनी 22, 11 चौके 44 और एक ये जीरो और 2 जीरो ये लो 2400 रुपये, 24,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, और नहीं आ रहे हैं ना तो एक काम करना, इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखना 2 बार, समझ में आएंगे। ये इतना टॉपिक कठिन है ही नहीं कि आपको समझ में नहीं है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन है हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 1/1/2021 को आया था। क्वेश्चन है कि ललित, पेन चेंज कर लूं क्या? हाँ, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 का ऋण दिया था, 2 वर्षों के लिए दिया है, जिससे उसे 1,200 रुपये ब्याज मिलता है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? देखो अब क्वेश्चन समझना कि टाइम दे रखा है उसने 2 साल का, रेट उसने पूछा है, लेकिन ब्याज दे रखा है भाई साहब। ब्याज कितना दिया है उसने? ऐसा ही दे दिया है 1,200 रुपये। अब 1,200 रुपये 2 साल में मिल रहे हैं उसको, तो 1 साल में कितने मिलेंगे? 2 से भाग कर दूं, 1 साल में मिलेंगे उसे 600 रुपये। कन्फर्म? अब जो 600 रुपये है वो 12,000 का कितना परसेंट है? क्योंकि जो 600 रुपये होगा वो 12,000 का कुछ तो परसेंट होगा ना, 1 साल का ब्याज है तो कोई तो एक्स्ट्रा परसेंट मिला होगा ना उसको। तो अब काटते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूनी 12, ये 20 और 20 पंजे 100, ये निकला मेरा 5% प्रतिवर्ष ब्याज। समझ में आ गया? कितना इजी क्वेश्चन है यार, बताओ। एग्जामिनर आपको बोला ये लो कर लो, नंबर ले जल्दी जाओ, ऐसा बोलता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली, ठीक है, और 10% वार्षिक दर पर 2,700 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात करनी है जिसके दौरान उसने उधार ली गई राशि अपने पास रखी। मतलब कि ये पूछ रहा है भाई साहब टाइम, तुम टाइम बताओ कि कितने समय तक उसने पैसे अपने पास रखे या फिर कितने समय के लिए वो एक्स्ट्रा ब्याज दिया उसने। तो मैं क्या करूंगा कि पहले मैं ये तो निकाल लूं कि 10% 18,000 कितना है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई 10% जो है ना 18,000 का, वो 1,800 रुपये है। ये 1,800 रुपये 1 साल के लिए। अब उसने समय पूछा है, 2,700 रुपये दिए उसने, है ना। तो यदि एक साल में 1,800 दे रहा है तो 2,700 में 1,800 से भाग कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितने सालों के लिए दिए उसने। ये पिछले भी क्वेश्चन कर चुके। 2 से काटेंगे, जीरो दोनों जीरो कट जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3/2 वर्ष, और हम इसी को बोलते हैं 1.5 साल। और इसी को क्या बोल देंगे अपन? 18 महीने बोल देंगे, क्वेश्चन में पूछा 18 महीने। तो 3/2, 3/2 है ना, 3/2 तो ऑप्शन में है नहीं, मतलब कि ये जो है इसका 5वां ई लगा दो, जो क्या आएगा 1.5 या 3/2, क्योंकि इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 3/2 साल। ठीक है बार भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण दर से ऋण लिया। एक बैंक से उसने 8% पे कुछ अमाउंट लिया होगा, मतलब अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल लिया, मूलधन लिया होगा। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान करना पड़ा। तो रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन बताना है। 6400 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए, एक्स्ट्रा 8% रेट से 5 वर्ष बाद। तो पहले तो ये देखो कि जो एसआई होता है ना, एसआई वो क्या होता है? P × RT%। तो मैंने पहले RT% निकाल लूँ कि कितने परसेंट इसने एक्स्ट्रा दिया है। तो RT मतलब R में T का मल्टीप्लाई करना है, तो ये है R, ये है T, मतलब 8 पंजे 40,
40% उसने एक्स्ट्रा दिया है। कितने रुपए में? और रुपए में कितना दिया है? रुपए में दिया है 6400 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, और जो 40%। ठीक है, रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन निकालना है। अब देखो 6400 रुपये यदि 40% है तो 100% कितना होगा, ये हमने वीडियो स्टार्ट होने से पहले सीख लिया था। ठीक है, अब काट के देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 16 बार 16 चौको 64 होता है। अगर मैं निकालूं तो 1600 नहीं 16,000 होगा यार, 16,000, क्योंकि 6400 था ना, वो कुछ गलती हो रही क्या? अच्छा ये 40% था, मैंने 400% कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। 6400 रुपये यदि 40% है तो 100% कितना है, ऐसे निकालेंगे। 0 से 0 कटेगा, ये 16 से बार में कटेगा, और ये आ जाएगा 16,000 रुपये। ये होगा मूलधन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। समझ में दोस्तों आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं अपन? ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, ऐसा हम सोचना कि बिल्कुल नहीं बन रहा है, फॉर्मूले याद ही करने पड़ जाएंगे क्या? फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, वीडियो 2 बार देखना आप। अगला प्रश्न देखो, जो एनटीपीसी स्टेज 1 16/1/2021 में आया है शिफ्ट 1 में, मतलब कि भाई साहब रेलवे के एनटीपीसी में एग्जाम क्वेश्चन ये आ ही रहा है। मैंने तो अभी ग्रुप डी के उठाए नहीं है, ना आरपीएफ के उठाए, ना एलपी के उठाए, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है। हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे साधारण ब्याज के। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखना, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको, ये वीडियो आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का करवाने वाला है। ठीक है, इसलिए देखना वीडियो को अच्छे तरीके से, समझना कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 3/4 के बराबर होगा, है ना? मतलब इसने ये पूछा है कि रेट जो 15 वर्ष है ना, समय क्या है, रेट पूछा क्या है, कितने परसेंट? हाँ, उसने पूछा रेट क्या है, यदि टाइम क्या कितना है, 15 वर्ष, और जो ब्याज है वो ब्याज मूलधन का कितना हो जा रहा है, वो ब्याज मूलधन का हो जा रहा है 3/4। 3/4 मतलब समझते हो? अगर अनुपात समान अनुपात की मेरी वीडियो कभी देखी हो आपने, तो 3/4 का मतलब होता है 75%। ये टोटल को शो करता है, ये उस एक हिस्से को शो करता है जो 4 का है। अगर मुझे परसेंट में निकालना हो ना, तो 3/4 में 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर 3 4 का कितने परसेंट है, तो 4 कटेगा 25 बार में, और 25 क्या निकलेगा 75। तो 75% मेरा हो गया ब्याज 15 सालों में। तो पूछ रहा दर कितना है, तो देखो ये जो है ना 75% जो ब्याज का भुगतान कर रहा है वो, ये कायदे में है आरटी, क्योंकि आरटी परसेंट निकालते हैं ना, तो आरटी है, तो इसमें टी कितना है, टी है 15। जब 15 में भाग करेंगे ना 75 में, तो 75/15 बराबर 5 क्या होता है, 15/25 होता है ना 75, तो निकलेगा 5% दर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को तोड़ो, और फिर एग्जाम को फोड़ो। ये 3 रूल होते हैं भाई साहब मैथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है यार, चलो इसको करते हैं। लेकिन एक आदमी 12,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, ठीक है, वह तुरंत 2,000 रुपए का भुगतान कर देता है। मतलब कि इसने 12,000 में खरीदा तो 2,000 भुगतान किया, तो अब 10,000 रुपए बचे होंगे पैसे देने के लिए, ठीक है, और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना करनी है। मतलब देखो ये जो 2,000 रुपये उसने जो दे दिए थे ना, ये जो 2,000 रुपये दे दिए, घटने के बाद 10,000 आ गया। अब जो भुगतान करेगा 10% का, वो किसे पता करेगा, ये 10,000 रुपये करेगा 10% का। तो 10,000 का 10% कितना होता है, तो वो होता है 1,000 रुपये। मतलब उस व्यक्ति ने, भाई साहब क्या नाम है उसका, एक आदमी ने, उस आदमी ने 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा भुगतान किया। अगर वो वॉशिंग मशीन 12,000 रुपये की थी,
तो उसको कितनी पड़ी होगी, 13,000 रुपये की, क्योंकि उसने 1 वर्ष का समय लिया था पैसे देने के लिए, 10% ब्याज दिया उसने एक्स्ट्रा 1 साल का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही जवाब। 13,000 रुपये भुगतान करे लड़के ने, ज्यादा घाटा वैसे पड़ा नहीं उसको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो गई। चलो ठीक है, वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपए की वृद्धि हो जाती है। मतलब जैसे ही 3% बढ़ा, 240 रुपये बढ़ गए ब्याज में, है ना, और एक ही साल में बढ़े भाई साहब ये। तो निवेश की गई राशि की क्यों ज्ञात करना है, मूलधन पूछ रहा है कि बताओ पी कितना। भाई साहब यदि पी पर मूलधन पर 3% बढ़ा दिया तो 240 रुपये बढ़ गए, मतलब कि भाई साहब निसंदेह पी का 3% ही है वो। तो यदि 240 रुपये 3% है तो पूरा मूलधन कितने परसेंट होता है, 100% होता है। तो 3 8 24 और 2 और 1 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो हो गए 8,000 रुपये मात्र। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, NTPC स्टेज 1 27/1/2021 शिफ्ट 2 में आया था। क्वेश्चन पढ़ ले। क्वेश्चन है 7,000 में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7,000 की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपये था, तो 6% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि पूछा है उसने, है ना। देखो ये बोल रहा है कि जो तुम्हारे पास पी है ना वो 7,000 रुपये, अब इसे 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों में बांटा कैसे, एक को 6% पे दे दिया, एक को 4% पे दे दिया। अब उसने बोला 7,000 की जो कुल राशि जो है 5 वर्ष बाद 1,600 रुपये देती है। तो जब मैं इसको तोड़ता हूं तो मान लो कि मैं तोड़ दे रहा हूं, एक्स में तोड़ दे रहा हूं और एक 7,000 माइनस एक्स में तोड़ दिया, 2 में तोड़ दिया मैंने। जैसे मैं 2 में तोड़ा मैंने, तो जो एक्स वाला था मान लो कि वो 6% पे था, तो 6% का 5 साल साधारण ब्याज कितना होगा, 30% होगा। तो 30/100 लिख दो, मैंने लिख दिया इसको, प्लस 7,000 माइनस एक्स, 4% पे 5 साल का ब्याज कितना होगा, ये होगा 20%, जो कितने रुपए है, ये है 1,600 रुपये। 1,600 ही है ना, हाँ 1 जीरो हटेगा इसमें। चलो ठीक है, अब मैं सोल्व करूं इसको, तो इससे कटा ये हो गया 3/10, 1/5 ये हो गया। इन दोनों का लूंगा मैं एलसीएम तो आएगा 10, तो 10 नीचे लिख लिया। 10 यहाँ पर पहले से है तो 3x ही रहेगा यहाँ पे 5 है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 14,000 माइनस 2x बराबर 1,600 रुपये। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16,000, 3x में से 1x घट जाएगा तो हो जाएगा x, ठीक है, और 14,000 में गिर जाएगा घटेगा तो हो जाएगा 2,000, 16,000 से घटेगा तो 14,000, 2,000 घटेगा, मतलब जो x की वैल्यू रहेगी वो आएगी 2,000, 2,000 रुपये रहेगी x की वैल्यू। ठीक है, अब जब 2,000 रुपये x की वैल्यू रहती है तो दूसरी वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 14,000, नहीं 14,000 है तो वो रहेगी 7,000 है ना, तो वो रहेगी 5,000। तो इसने पूछा, क्या पूछा इसने कि 6% वार्षिक, 6% में 2,000 दिए थे ना, 6% में दिए 2,000 रुपये, ये वाला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2,000 होगा। तो क्वेश्चन को समझो। अब इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन अभी इसको सीखो, बेसिक हो रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।